ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੀਏ ਬਲੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਆਮ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਆਮ। ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਨਵਾਬਾਂ, ਵੈਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ, ਬਾਟਮ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸਤਾਰੇ, ਟੌਪ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਰ ਹੈ। ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਆਓ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਬੱਤੀਆਂ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं क्रिकेट लाइव ब्रॉडकास्टर सईद शवाहत अली खान, गुजरात पाकिस्तान। रोलो लाइव क्रिकेट पेज के प्लेटफॉर्म से इस वक्त मैं मौजूद हूं और आज हमारे मेहमान होंगे फहर पाकिस्तान, शान पाकिस्तान, हाई प्रोफाइल क्रिकेटर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं क्रिकेट लाइव ब्रॉडकास्टर सईद शवाहत अली खान, जमालपुर सईदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फहर पाकिस्तान, शान मंडी बहाउद्दीन, ज़बरदस्त ऑलराउंडर, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, आमिर जाफरी भाई। और बिल्कुल अब आज के हमारे गेस्ट होंगे, उनसे बिल्कुल ना बातचीत होगी। तो आप सब लोगों ने करना है एक एक दफ़ा वीडियो को शेयर, और बिल्कुल आप आज इनसे काफ़ी जो ना बातें आपको इंशाल्लाह बातें वो बताएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम शाह जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह आमिर भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बस दुआएं आपकी शाह जी। पहले तो बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हमारा टाइम इतना कीमती नहीं है जितना ये ब्रॉडकास्टर्स ने बना दिया। भाई हम आपके, जब आप हुक्म करें हम हाजिर। और सुनाए क्या चल रहा? ठीक है। बस दुआएं आपकी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल तो फिर कोरोना की वजह से घर में ही मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल, आजकल बिल्कुल लॉकडाउन, स्टे एट होम, स्टे सेफ। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। इसीलिए कोई ऐसी मसरूफियात भी नहीं है, और ना क्रिकेट हो रही है ज़ाहिर ना कुछ ऐसा। है क्रिकेट तो बिल्कुल ही ऑफ है ना, मतलब पाकिस्तान में भी, आपके वहाँ पे इंडिया में भी सारा ऑफ ही है, मतलब जी बिल्कुल पूरे बिल्कुल। पूरे वर्ल्ड में ये तकरीबन ऐसे ही चल रहा है, जहाँ पे तो चलें जी, अल्लाह पाक इस मुसीबत से छुटकारा दिलवाए सारी दुनिया को, और एक मरतबा जिंदगी फिर मामूल पे आ जाए और वही रौनकें बहाल हो जाए जिंदगी की। क्रिकेट और मैदान आबाद हो जाए, फिर सारी रौनकें उसी तरह हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल है। अच्छा तो अमर भाई, अभी जो ना आते हैं आपकी तरफ, तो पहले तो ये बताएं कि आपने जो अपनी टी बॉल क्रिकेट है, क्योंकि मैंने आपका टी बॉल में नाम देखा था जब आप इटली में गए हैं, उसके बाद आपको मैंने लेदर बॉल में भी देखा मीडिया के ऊपर जो ना। तो टी बॉल क्रिकेट आपने कब से स्टार्ट? शाह जी, असल में मैंने शुरू में सारी क्रिकेट ही लेदर बॉल खेली है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा मीडिया वगैरह तो नहीं था तब जो बंदों को पता चलता। टेप बॉल का ठीक आगाज है। तो मैंने 2001-2002 में किया, और ठीक है। मेरा कोई आगाज इतना अच्छा भी नहीं था। मतलब ठीक लोकल है। लेवल पे या अपने गांव में क्रिकेट खेलते हुए तो ठीक थे हम, लेकिन जब मैं पहली ठीक है। दफा आउट ऑफ सिटी खेलने गया तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, मिर्जा मुस्तफा साहब वो मुझे लेके गए, और कोई मेरी परफॉर्मेंस तो बुरी तो नहीं, इंतहाई बुरी थी, और मैं समझा था कि ठीक। मेरी क्रिकेट शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है। लेकिन उनको अल्लाह ठीक है। पाक जन्नत नसीब करे, उन्होंने मुझे बकअप किया और बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी ये आगाज है, आगे बड़ी दुनिया है। लेकिन वो दिन और आज का दिन, आज 20 साल हो गए उस टाइम को, और हर गुजरता हुआ दिन तरक्की की तरफ और दोस्तों की दुआओं की वजह से इज्जत की तरफ। यही आगाज था बस क्रिकेट का। 2001 की बात है, मैट्रिक का स्टूडेंट था तब मैं। तो माशाल्लाह से 20 साल का कैरियर आपका हो गया, मतलब एज ए प्रोफेशनल। हाँ जी, 20 साल हो गया मुझे क्रिकेट खेलते हुए। आमिर भाई, टी बॉल क्रिकेट माशाल्लाह आपने पूरे पाकिस्तान में खेली है, मतलब हर जगह पे आप गए हैं, मतलब हर जगह पे जाके आपने क्रिकेट जो है ना वो खेली है। तो जब स्टार्ट में दायरा आपके टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे बैट्समैन भी होंगे, बॉलर भी होंगे, तो उस वक्त जब आपने स्टार्ट किया था, उस वक्त आपके यानी कि आपसे जो अप लेवल पे उस वक्त पीक पे, मतलब कौन से बॉलर थे आपके साथ जो मतलब बहुत अच्छे जा रहे जब मैंने क्रिकेट शुरू की थी तब मेरा इंटरेस्ट टेप बॉल में इतना था भी नहीं, और मैं ये कह सकते हैं, मैं अपने मुंह से इतराफ करता हूँ, मैं थोड़ा बदतमीज जूनियर था। तो ठीक है। जब मैंने, नाम तो वही थे, दो चार नाम जो आज तक लिए जाते हैं क्रिकेट में, शहबाज कादिया का नाम था, बिल्ला टेनिस का नाम था,
नदीम ठीक है। जसूरिया, ये बड़े नाम थे तब। तो पहले ठीक है। इन्हें देखने का शौक था, फिर इनके साथ खेलने का मौका मिला और मेरे लिए तो सारा कुछ मिर्ज़ा मुस्तफ़ा ही था। उसके थ्रू फिर साजिद चीमा साहब, मतलब उनसे मुलाकात हुई। रांझा थे गुजरात से, लियाकत भाई थे, सगीर कालिया था, फिर मंडी बहादुर से मिर्ज़ा शैदी था, माहियों था। ये वो लोग थे जिनके साथ मैंने क्रिकेट, ये मेरे लिए सुपरस्टार लोग थे। तो ठीक है। मैं सोचा था कि इन जैसा मुझे खेलना आ जाए, लेकिन वक़्त के साथ-साथ फिर वक़्त चेंज हुआ, उन लोगों से अल्लाह ने मुझे ज़्यादा इज़्ज़त दी। लेकिन ये सारा कुछ उन सीनियर्स की वज़ह से है, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। बिल्कुल। तो अमर भाई, आपने जब क्रिकेट टेप और क्रिकेट स्टार्ट की थी, एज ए बॉलर थे या ऑलराउंडर? आप तब भी ऑलराउंडर थे, क्योंकि बैटिंग तो मैंने आपकी लेदर बॉल में ही देखी है, टेप बॉल में तो मैंने आप जो ना वो बॉलिंग ही देखी हुई है, क्योंकि हमारे गांव में आप असल एक में दफा आए थे जब आप। जी, मैंने सारी क्रिकेट ही एज़ ए बॉलर खेली है। लेदर बॉल में मैं एज़ ए ऑल-राउंडर खेला हूँ शुरू से ही। और ठीक। टेप बॉल मैंने सारी एज़ ए बॉलर खेली है, क्योंकि अब 2 ओपन 3 ओपन का सीन शुरू हुआ है। ये 2014-15 ये मोटा-मोटा टूर्नामेंट शुरू हुआ था और बिल्कुल। थनील कमाल सबसे पहला इवेंट था, इसमें 3 ओपन होते थे। ये चकवाल साइड से ये चीज़ शुरू हुई, 3 ओपन, 4 ओपन, तो फिर बैटिंग करने लग गए। लेकिन जब मैं टेप बॉल खेल रहा था, तो साइड ही इतनी बढ़िया थी, 7 बैट्समैन हो जिसमें, मतलब अब मैं खेल रहा हूँ तो मेरे साथ राव इमरान खेल रहा है, शहजाद मन्ना खेल रहा है, शहबाज कालिया, यूनुस काका, हसन मोटा, अवैध या खुरम चकवाल। तो फिर बैटिंग तो आपकी आ ही नहीं सकती। आप सोच भी नहीं हाँ सकते कि जी। मेरी बैटिंग आएगी। तो बिल्कुल। अगले दिन मैं आपका इंटरव्यू सुन रहा था वसीम के साथ, वो गुजरात एक इवेंट हुआ था 3 ओपन वाला। तो हाँ जी। हाँ जब जी। 3 ओपन, 4 ओपन की क्रिकेट शुरू हुई तो फिर हमें बैटिंग भी करनी पड़ी साथ। तो जाहिर गट्स है। तो थे माशाल्लाह शुरू से, लेकिन चांस नहीं मिला। फिर आहिस्ता-आहिस्ता बंदा फिर बैटिंग शुरू करता है और एक मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, जब बंदा बूढ़ा हो जाता है ना, तो फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता अच्छा बैट्समैन बन जाता है। हाँ, जाहिर है, वो फिर चांस मिलता रहता है ना, तो बंदा फिर जो है ना वो improve करता रहता है उसमें। असल में आपका एनर्जी लेवल वो नहीं रहता जब आप यंग होते हो। तो जब आप बिल्कुल। थोड़े से मतलब 30 प्लस चले जाते हो, तो टेक्निक्स आपके साथ वसीम बैठा है, आपके साथ फाना बैठा है, राव भाई बैठे हैं, शहजाद मन्ना बैठा है, साजिद चीमा बैठा है, गपशप लगती रहती है उनसे टेक्निक के बारे में कि इस बॉल को आप किस तरह खेलते हो। फिर उनके साथ खेलना, जब उनके साथ आप खेलते हो तो वो आप जब आप वापस जाते हो अपने गाँव में, जब आप अपनी लोकल क्रिकेट में वापस जाते हो, तो आप अपने ऊपर अप्लाई करते हो। तो लोकल क्रिकेट में तो मैं शुरू से अच्छा बैट्समैन था। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको गुजरात से फ़ारूक है, खटाला से, हाँ जी। वो हाँ जी। हाँ अपने जी। लोकल क्रिकेट में बहुत अच्छे बैट्समैन है, लेकिन ओपन क्रिकेट में शायद भी उन्हें बिल्कुल। बारी मिली हो कहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। बस यही हिसाब है कि जब भी कोई बंदा, जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं, जब वो लोकल क्रिकेट में आते हैं, तो जब वो लोकल क्रिकेट में आते हैं तो वहाँ वो अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि वो बिल्कुल। बड़े सीनियर प्लेयर के साथ खेल के काफ़ी कुछ सीख चुके होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो अमर भाई, आप जब टाइम था, जब आप पीक पे थे, जब आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जा रही थी टेप और क्रिकेट में, तो तब मतलब कोई ऐसी हिस्ट्री के जिसमें आप कहते होंगे कि ये मेरा बहुत ही अच्छा एक स्पेल हुआ था माशाल्लाह? वैसे तो आपने काफ़ी, मैंने जो कैरियर आपका सुना हुआ है, क्योंकि मैंने ज़्यादा आपको देखा हुआ नहीं है, लेकिन जो मैंने सुना है उसमें यही था कि बंदे कहते थे कि आमिर जाफरी को छक्का लगाना बहुत मुश्किल काम है, मतलब नामुमकिन होता था। तब जो ना लोग कहते थे कि आमिर जाफरी की बॉल जो है ना बहुत मुश्किल होती है, मतलब किसी भी बैट्समैन के लिए। तो तब आपको किस जो है ना वो बैट्समैन ने थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब किया था उस टाइम पे? शायद ये असल में जो बड़ी क्रिकेट है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बड़ा कम इस तरह होता है कि 2 अच्छी साइड्स हैं पंजाब में जी या जी। पाकिस्तान में, वो इवेंट के एक ही मैच एक साथ खेलती हैं। वो सेमीफाइनल में खेल लें आपस में, या फाइनल में, या क्वार्टर फाइनल में, किसी एक जगह पे वो अपने अगेंस्ट खड़ी होती है। नॉर्मली जब आपकी टीम में राव इमरान बैठा हुआ है, शहजाद मन्ना है, नदीम जसूरिया, यूनुस काका, ज़हीर काला, अमर जाफरी, जमील खब्बा, कर्नल जायद, ये 4 बॉलर हैं, 7 बैट्समैन हैं, तो अगेंस्ट आपको एक ही टीम मिलेगी जो आपको छक्का भी मारेगी, जो आपको आउट भी करेगी। बाकी साइड्स तो बिल्कुल इस तरह होती थी जैसे वो साइड्स ही नहीं है। मैच होना ही नहीं नहीं, है। वन साइड मैच होना है, तो इसलिए छक्के पड़ने की रेशो भी कम थी। लेकिन जो बड़े मैचेस होते थे उसमें छक्के लगते भी थे, आउट भी करते थे। सिर्फ उस टाइम का और इस टाइम का डिफरेंस ये है कि उस टाइम नाम नाम बनाना बहुत मुश्किल था। आपको बिल्कुल। मतलब कंटिन्यू 2-3 साल ऐसा परफॉर्म करना पड़ता था। आपके पास ये ब्रॉडकास्टर तो थे नहीं, सोशल मीडिया था नहीं, तो आपको लगातार, बिल्कुल। अगर आप फैसलाबाद खेल रहे हो तो आपको अच्छा परफॉर्म करना है, जेलम खेल रहे हो तो अच्छा परफॉर्म करना है, इवन आप दपालपुर खेल रहे हो तो अच्छा परफॉर्म करना है, वहां से आप चले जाते हैं इस्लामाबाद चले जाते हैं तो आपको अच्छा परफॉर्म करना है। क्योंकि अगर आप किसी इलाके में अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो आपको नहीं बुलाएंगे। नहीं बुलाएंगे।
क्योंकि ऐसा ही है। ब्रॉडकास्टर तो थे नहीं, वीडियोस तो अवेलेबल नहीं थी। तो फिर वो लोग इस तरह होता था कि स्पॉन्सर्स डिफरेंट जगह पे जाके मैचेस देखते थे, फिर जो बड़े प्लेयर थे वो प्लेयर्स को प्रमोट करते थे। आज मुझे बस दुख की सी बात का है कि ये जो यंग बच्चे हैं ये सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि इन्हें प्रमोट किया फेसबुक ने। अब मुझे प्रमोट किया बिल्कुल मिर्जा मुस्तफा ने या साजिद चीमा ने, तो मैं उनकी इज्जत किस तरह नहीं करूंगा। मेरी तरह के, मैं अपनी अपनी एग्जांपल देता हूँ, मेरी तरह के कई बॉलर ऐसे होंगे जिनको ऊपर खिलाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तान की मिट्टी इतनी जरखेज है, यहाँ टैलेंट ही टैलेंट है। आप मेरे गांव में चले जाएं तो 10 से 15 लोग तब इस तरह के थे मेरे गांव में। सैयद कामी शाह था एक लड़का, उसके अलावा मसूद इमरान एक लड़का था। इतने टैलेंटेड लोग थे, या तो उनके पास टाइम नहीं था या इनको प्रमोटर नहीं मिला। अगर इनको अच्छा प्रमोटर हम्म, मिलता तो इनका भी नाम होता। बिल्कुल ऐसे। अभी तो फेसबुक ने मतलब काफी ज्यादा लोगों को जो है ना वो मौका इस तरह का भी, मतलब आप इधर परफॉर्मेंस देते हैं, उधर आपकी पोस्टें लगना शुरू हो जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली वो प्लेयर जो किधर का किधर चला जाता है। शादी अब तो मुझे इस तरह भी होता है कि मैं लाइव मैच देख रहा हूँ तो एक बंदे को 5 छक्के लगते हैं, थोड़ी देर हाँ बाद जी। मैं उसकी पोस्ट देखता हूँ, वो उसे बेस्ट परफॉर्मर करके शो कर दिया जाता है कि उसने 3 आउट कर दिए। जो 5 छक्कों वाली वीडियो है वो ना तो वायरल होती है, ऊपर से डिलीट कर दी जाती है। इस तरह कुछ बिल्कुल अच्छे ऐसे ही टैलेंट्स के साथ ज्यादती भी होती है। कुछ लोगों को रहती भी प्रमोट नहीं होती भी, आपको अभी क्रिकेट खेलने के लिए आपको अच्छा पेज वाला अकेडमन दोस्त चाहिए जो आपको प्रमोट है। करे, जो आपकी वीडियोस लगाए। अभी वसीम लेफ्टी या छोटा फाना ये किसी से कम नहीं है, लेकिन इनको पेज वालों बिल्कुल ने प्रमोट नहीं किया। सिर्फ सपोर्ट प्रॉब्लम नहीं यह है किया। कि एक तो वो लोग बोलते कम है, उन लोगों का हल्का बिल्कुल भाव बहुत थोड़ा है। वो अब जिन लोगों से उनकी दुआ सलाम है उनसे ज्यादा बाहर नहीं जाते। उन्होंने अपने पेज एडमिन्स बिल्कुल। नहीं रखे हुए। यकीन माने कि अभी ये बंटू माशाल्लाह बहुत अच्छा खेलता है, उसामा अली बहुत अच्छा खेलता है। यकीन माने कि जब मैंने क्रिकेट शुरू की थी तो इस तरह के प्लेयर बिल्कुल नॉर्मल प्लेयर होते थे, लेकिन अभी फेसबुक ने इनको इतना प्रमोट कर दिया, ये सुपरस्टार है। मेरा उनके साथ उनकी टैलेंट से कोई मतलब गिला नहीं है, वो अच्छे खेलते हैं, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। लेकिन बिल्कुल तब की क्रिकेट में और अब क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। आप फाने को प्रमोट करना शुरू कर दें, फाने की रोज 500 वीडियो लगे डिफरेंट पेजेस पे, तो फाना यहाँ से यहाँ चला जाएगा। या अब बिल्कुल बिल्ला ऐसे। मंडी वाला है, उसकी वीडियो आपको मिलती नहीं। शबाज काली की वीडियो आपको मिलती नहीं। डॉक्टर फजाल का किसी ने नाम नहीं सुना हुआ। ये ऐसे लोग हैं बिल्कुल ऐसे। जिन्होंने क्रिकेट में इतना परफॉर्म, वसीम समड़े वाला कभी आपने नाम भी नहीं सुना होगा, अफसल टस्का का आपने नहीं नाम भी नहीं सुना होगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस क्लास से बहुत ज्यादा परफॉर्म किया। बिल्कुल ऐसे। और बिल्कुल मेरे ऐसे। दौर से खेलने वाले मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान खेल गया, और पाकिस्तान का सुपरस्टार बॉलर है। मुख्तार अहमद पाकिस्तान खेल गया। अभी ये बिल्कुल हसन अली पाकिस्तान खेल गया। ये हमारे दौर वैज जया पाकिस्तान खेल गया। ये सारे टेप, मोहम्मद हफीज से लेकर मिसबुल हक तक, ये सारे प्लेयर टेप बॉल दिए हैं ऊपर वाली क्रिकेट में। अब मैं देखता हूँ कि 5 साल बाद इन लोगों में से जो करंट सुपरस्टार है, क्या वो पाकिस्तान खेलता है? अगर इन लोगों में से बहुत पाकिस्तान मुश्किल। खेलेगा तो आप क्या कह सकते हैं कि ये टैलेंट और वो टैलेंट बराबर था? सुहेल तनवीर को देख लें, आप मिसबुल हक को देख लें, मोहम्मद हफीज को देख लें, उसके बाद हसन अली को देख लें, मोहम्मद अब्बास को देख लें, मुख्तार अहमद को देख लें। ये सारे के सारे प्रोफेशनल टेप बॉल खेलते थे। और आपने अच्छा, देखा नहीं तो सुना जरूर होगा। इसके अलावा सुना मोहम्मद जरूर है वसीम बिल्कुल। है, वसीम समड़ेवाल से है, वो ओमान से इंटरनेशनल खेल रहा है। अली लड़का है, वो ओमान से इंटरनेशनल खेल रहा है। शहजाद मन्ना यूएई से इंटरनेशनल खेल रहा है। नवीद भाई हैं, वो यूएई से इंटरनेशनल खेल रहे हैं। इस तरह कितने ही ऐसे प्लेयर हैं जो उस दौर के सुपरस्टार टेप बोलते, वो इंटरनेशनल तक क्रिकेट खेल गए। बिल्कुल ये फर्क है आपकी क्रिकेट में और तब के प्लेयर में। है बिल्कुल। अच्छा आमिर भाई, आप माशाल्लाह लेदर बॉल भी आप कह रहे हैं कि काफी माशाल्लाह आपने अच्छी खेली है, तो आपको मतलब ये चांस कहीं नहीं मिला, मतलब आप नेशनल लेवल पे जो है ना टच कर सकते हैं, यहाँ कहीं डोमेस्टिक क्रिकेट आपने खेली हो पाकिस्तान में? मैंने पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेल लिया 2004 से लेकर 2007 तक। मैं 2004 ठीक है। में डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 से टॉप परफॉर्मर रहा, पूरे पाकिस्तान में पहले नंबर पे था। फिर मैं 2005 में पहले नंबर पे था। मैंने सियालकोट रीजन से अंडर 19 खेली, फिर मैंने पाकिस्तान अंडर 19 का कैंप किया। फिर मैं फर्स्ट क्लास खेला सियालकोट रीजन से। फिर मैं 2007 में 2006-7 में इंग्लैंड लीग खेलने गया। ये सारी क्रिकेट ठीक है। मैंने तब खेली, ये मेरा पीक टाइम था। और तब मैं टेप बॉल इस तरह खेलता था कि अगर शबात भाई मेरे दोस्त हैं तो मैं इनका मैच खेल लेता था, नहीं तो मैं टेप बॉल बहुत कम खेली मैंने तब। हम सारा मेरा फोकस ही ये था कि मैंने पाकिस्तान खेलना है लेदर और बॉल। लेदर बॉल खेलता था। फर्स्ट सियालकोट रीजन की टीम में तब कौन नहीं था, मोहम्मद आसफ राना, नवीद, मंसूर अमजद, अब्दुल रहमान, शोएब मलिक, ये सारे उसी टीम का हिस्सा थे जिस टीम का मैं भी हिस्सा था। ठीक है। लेकिन फिर 2008 में मेरी टांग टूट गई एक रोड एक्सीडेंट में, फिर लेदर बॉल को खैर बात करना पड़ा।
उसके बाद फिर आप ये कह सकते हैं पीसीबी की तरफ से दिए कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए, जिंदगी ने एक अजीब सी करवट ली जो पहले नहीं थी प्रॉब्लम, जो चेंज हुआ सारा कुछ। तो उसके बाद मैंने टेप बॉल पे ज्यादा फोकस किया, खेल तो मैं पहले से रहा था, लेकिन फोकस मैंने 2008 के बाद से किया। जो रियलिटी है, जब मेरी पॉकेट मनी खत्म हो गई और मुझे जिंदा रहने के लिए पैसे भी चाहिए थे और मैं कोई काम भी नहीं करना चाह रहा था, तो तब मैंने टेप बॉल को एज ए प्रोफेशन लिया और मैंने इससे पैसे कमाना शुरू किए। पहले तो मैं लेदर बॉल को ही सब कुछ समझता था। बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरा ये है कि जो रोलो लाइव क्रिकेट पेज है, गुलाम रजा भाई हैं, करीम भाई हैं, उसके बाद आफ्ताब भाई हैं, उमर भाई हैं, ये जितने भी हमारे जो एडमिन्स हैं या जितने भी हमारे साथ मेंबर हैं, तो इनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? शबाद भाई, मैंने इसके पहले भी मैं 4-6 जगह पे डिफरेंट प्लेसेस पे मतलब मेरा इंटरव्यू या लाइव आता रहता हूँ, तो मैं एक ही बात करता हूँ कि ये जो ब्रॉडकास्टर है ना, इनकी बहुत बड़ा आसान है क्रिकेट। इन्होंने स्पेशली टेप बॉल के बच्चों की मैच फीस को 3,000 से 20,000 पे ले जाने में सबसे बड़ा हाथ ब्रॉडकास्टर्स का है, और इनकी वजह से ही क्रिकेट प्रमोट हो रही है। और इन्होंने जो काम किया है, मैं रजा भाई को पर्सनली शायद मिला हूँ या नहीं मिला, लेकिन मैं इनका नाम सुनता हूँ। मंडी पावती में बोर्ड का क्याम, गुजरात में क्रिकेट बोर्ड का क्याम, ये सारा कुछ इन ब्रॉडकास्टर्स की वजह से। आज ये ब्रॉडकास्टर रॉय इमरान से मेरी बात हो रही थी 2-3 दिन पहले, तो वो मुझे कह रहा था कि आज फेसबुक का लाइव खत्म हो जाए तो ये क्रिकेट बहुत पीछे चले जाए वन अगेन। अभी क्रेज सारा है, कुछ क्राउड है, 10-10 हजार बंदा मैच लाइव देख रहा होता है, और फिर उसके बाद जब आप वीडियो शेयर करते हैं तो मिलियंस में व्यूवर्स होते हैं उसके। बिल्कुल उसमें चले जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो इवन ये बात मैं कहना, फैमिलीज को पता है कि मेरा बच्चा या मेरा भाई किस लेवल पे क्रिकेट खेल रहा है, जैसे कितने चाहने वाले हैं। जबकि आज से 5 साल पहले तो किसी आपके घर वाले आपको बेहतरीन आवारा किस्म का लड़का समझते थे, एक नंबर का आवारा, कभी वहां खेलने जा रहा है, कभी वहां खेलने जा रहा है। लेकिन अब ये ब्रॉडकास्टर ने इज्जत में भी इजाफा किया, इनकम में भी इजाफा किया, और ये इनका बड़ापन है। बाकी ढेर सारे दोस्त हैं जो क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, और जो प्रमोटर होते हैं वही किंग मेकर्स होते हैं, वही किंग बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैं इटली में फातिमा साहब का नाम लूंगा, उसके अलावा तारक खान साहब हैं, उनका नाम लूंगा। एक वो नईम भाई हैं, वो है, उसके अलावा आबद मुरालिया साहब हैं। ये ऐसे बिल्कुल लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट को प्रमोट किया है, इन्होंने बच्चों को जॉब्स दी हैं। पेपर्स नहीं थे उनके पास, फिर भी एक हेल्दी जॉब्स दे के उन्हें अच्छी खासी मैच फीस देने के अलावा पर मंथ तनख्वाह दिया। इन लोगों का एहसान क्रिकेटर्स नहीं उतार सकते। बिल्कुल ऐसे ही। अमर मैं भाई, काफी दूसरों की लोग बात, सलाम, जी जी, जी जी, काफी लोग जो ना मैं आपको सलाम पेश करने के बाद सलाम का जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद कंटिन्यू सबको कर। वालेकुम अस्सलाम। और अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी ये प्रमोटर्स के बारे में। जी 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 तो जी जी, आप कंटिन्यू करें। पहले मैं वेलकम कर लूं, मैं जिस बंदे का फैन हूँ अच्छा, आजकल, जो मेरे जिले से एक जरखेज बंदा है ऐसा कि जो क्रिकेट को नाम दे सकता है मंडी बाबुद्दीन को दोबारा, तो बिल्कुल ये स्टार है इसका इस बड़ा शुक्रिया। इसने वक्त। मैं जी स्टार है जी, बिल्कुल। बात यह है कि टैलेंट होना या क्रिकेट खेलना बड़ी बात नहीं होती, बंदे को इंसान का बच्चा होना चाहिए, ये बड़ी बात होती है, और ये इस बंदे में माशाल्लाह बड़ी अच्छी चीज है। नहीं, माशाल्लाह थैंक यू बड़ा उस्ताद जी। कर रहे हैं। मैं अभी क्रिकेट प्रमोटर्स की बात कर रहा था, तो जी इटली में आप यकीन माने, मैं जब यूरोप आया था, तो बात है कि थोड़ी ये सारे लोग ऐसे हैं कि मुझे डिटेल में थोड़ी इनके बारे में बात करनी चाहिए। अगर मैं नहीं करूंगा तो इन लोगों के साथ ज्यादती होगी, क्योंकि हाँ जी। शानी भुट्टे को, आमिर जाफरी को, मुश्ताक गोली को लोग जानते हैं, फातिमा को लोग नहीं जानते, आबद मरालिया को लोग नहीं जानते। जबकि आमिर जाफरी या शानी भुट्टा, ये सब लोग तब हैं ग्राउंड में जब नईम साहब या फातिमा या आबद मुरालिया या तारक खान, ये लोग क्रिकेट करवा रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आज से 5 साल पहले जब मैं यूरोप आया था, तो यकीन माने कि मुझे, मैं हर रोज कहता था कि सुबह मैं वापस चला जाऊंगा, ये लाइफ मेरी लाइफ नहीं है, मैं गलत गलत जगह पे आ गया हूँ। हालांकि पाकिस्तान में हर बच्चे का ख्वाब है यूरोप आना। तो ये हाँ यहाँ तो लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। अगर उस वक्त मुझे फात चीमा नहीं मिलते तो मैं शायद वापस पाकिस्तान शिफ्ट हो जाता। मैं इधर आने का सोच भी नहीं सकता था। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, मुझे यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती थी, मुझे यहाँ को उठने बैठने का नहीं पता था। तो उस बंदे ने मुझे एक हेल्दी पे जो एक नॉर्मली यहाँ सेटल्ड पर्सन की होती है, उसके ऊपर जॉब भी दी, फिर क्रिकेट भी खिलाई, फिर दोस्त भी बनाए। और उस वजह से आज मैं इटली को अपना सेकंड होम कहता हूँ। मैं वहां रहता नहीं हूँ, लेकिन वो मेरा दूसरा घर है। वहां रहने वाले लोग ऐसे हैं, उनसे मेरा प्यार इतना है, उसमें मैं अगर फिंगर टिप्स पे गिनाऊं तो मैं 50 बंदे गिना सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जिस तरह से मेरे साथ से 20 साल से रह रहे हैं, बिल्कुल ठीक।
और आप प्लेयर्स का इंटरव्यू करने की बजाय, प्लेयर्स को प्रमोट करने की बजाय इन ओनर्स को प्रमोट करें। अगर इनकी इज्जत में इजाफा होगा तो ऑटोमेटिकली क्रिकेट अच्छी होगी। जब क्रिकेट अच्छी होगी तो प्लेयर तो प्रमोट होंगे ही होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। आमिर भाई यकीन करें, मतलब ये पहला प्लेटफॉर्म है कि जिसके जरिए मतलब मैं अपनी बात करूंगा कि मैं खुद सामने आया, हालांकि मतलब एज ए ब्रॉडकास्टर ठीक है मैं कवरेज करता था, लेकिन ये है कि मुझे बंदे वैसे जानते तो थे, बाय नेम जानते थे, लेकिन बाय फेस जो है ना काफी कम लोग जो है ना वो जानते थे प्लेयर्स को, क्योंकि मैं कहता हूँ कि जहाँ पे हम ले गए ना शायद ही वो जा सकते, अगर हम उनकी कवरेज ना करते, उनकी पोस्टिंग वगैरह ना करते, तो शायद ये प्लेयर अभी भी उसी जगह पे होते जहाँ पे वो पहले थे। इस बात में मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। अब आप भी एक ब्रॉडकास्टर हैं, कमेंटेटर हैं, आप दाऊद भूंजा है, उसने छोटी सी उम्र में बहुत ज्यादा नाम बना लिया। उसका सिर्फ रीजन क्या है, उसने किसी बंदे को छोड़ा नहीं, उसने हर बंदे को बोला जाफरी भाई मेरी वीडियो बना दे, हमजा गल्लू मेरी वीडियो बना दे, अहमद मरालिया मेरी वीडियो बना दे, शहबाज भाई बिल्कुल वो ऐसे जिस बंदे से मिला उसने अपनी वीडियोस बनवाई हैं, अपने पेज पे लगाई हैं। जब आप एक बंदे की 50 वीडियो रोज देखते हैं तो आप आकर उसको सुनते ही हैं कि यार ये क्या है। ही। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसने अपनी मेहनत किया, आज उसका एक बिल्कुल छोटी सी उम्र में उसका ठीक ठाक नाम है। आसिफ बुखारी नाम साहब है, वो तो खैर एक ऐसी चीज है कि मतलब गुजरात शहर ने कैसा तोहफा दिया टेप बॉल में जो कहीं भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। उन जैसा बोलने वाला, जिस तरह वो वर्ड्स का चुनाव करते हैं, कोई बंदा ही नहीं है। और प्लेयर्स तो ढेर सारे हैं, गुजरात शहर से हो गए या मंडी बहाउद्दीन से, लाहौर से, इस्लामाबाद से। लेकिन ये ब्रॉडकास्टर, ये कमेंटेटर, ये भी चार चांद लगाते हैं इवेंट को। अगर ये ना हो तो इवेंट का मजा भी नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही। तो आमिर भाई ये आपका माशाल्लाह एक मतलब आपके बैकअप के तौर पे मतलब हमजा गल्लू, इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट आने वाले कुछ सालों में इंशाल्लाह मंडी पावर और पूरे पाकिस्तान में अपना नाम बनाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि अच्छा खेलेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो इनके बारे में आपके क्या रिमार्क्स मेरे रिमार्क्स ये, मैं अभी पाकिस्तान था, मैं 7-8 माह पहले, तो मेरे साथ रहा है ये। तो हैं? क्रिकेटर नहीं है, टैलेंट बहुत ज्यादा है। जब ये क्रिकेटर बन जाएगा तो अगर मैं रिमार्क्स लिखूं तो ये पाकिस्तान खेल सकता है। ठीक है। मतलब टैलेंट है, सब कुछ है जो एक बंदे में होना चाहिए। लेकिन ये मतलब ये है कि आप फेसबुक की क्रिकेट है ना, मतलब आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ी। गुजरात में हमजा गल्लू को लोग जानते हैं, गुजरावाला में भी जानते हैं, साहिवाल में भी जानते हैं। लेकिन इसको अगर मेहनत करके इतना नाम बनाना पड़ता तो फिर काफी मुश्किल हो जाना था। तो अभी बिल्कुल अगर ऐसे ये ही। फोकस करे, क्रिकेट पे फोकस करे, जिस तरह क्रिकेट खेलनी चाहिए, 5-6 घंटे रोज ट्रेनिंग करे, फिर नेट्स करे, तो ये इसको क्रिकेट सब कुछ दे देगी। पैसा, शोहरत, मतलब एक डॉक्टर के पास वो सब कुछ था जो एक क्रिकेटर के पास होता है। लेकिन उसके क्रिकेटर के लिए पास। टाइम देना पड़ेगा। टैलेंट है जो अल्लाह की तरफ से चीज होती है, वो है। और वो मोर देन नॉर्मल पर्सन, एक आम बंदे से ज्यादा टैलेंट है इस बंदे में। पेस है, एक्यूरेसी है, बैटिंग भी करता है। लेकिन अब टाइम तो इसने देना है। असल में अमर भाई अभी जो मैंने नोट किया ना, क्योंकि लड़के मेहनत नहीं करते उस तरह जिस तरह मतलब मैं, क्योंकि मेरी माशाल्लाह 30 साल एज हो गई है, तो जब हम छोटे थे तो मतलब हमें बेशक जितना भी खेलना आता था, लेकिन हम कोशिश करते होते थे यार कि अपनी तरफ से 100% देते थे। सुबह सुबह ग्राउंड में चले जाना, फिर 4-5 घंटे मुसलसल क्रिकेट खेलनी है, तो ज़ाहिर है वो गॉड गिफ्टेड होता है, हर बंदा अच्छा प्लेयर बन नहीं सकता या इस तरह हो नहीं सकता, तो हम कोशिश करते थे। लेकिन जो मैं अभी लड़कों को देखता हूँ, यकीन करें उनको फील्डिंग पे खड़ा कर देना तो बॉल उनकी तरफ जाएगा, वो एफर्ट ही नहीं करेंगे उसको रोकने की, यार के बॉल ये मेरे पास है, ये मैं थोड़ी सी एफर्ट करूंगा ये रुक जाएगा बॉल। तो लड़कों का इसमें तो हाल ही कोई नहीं है, मतलब बॉडी लैंग्वेज ही कोई नहीं है उनके, मतलब ना ही कोई उनका जो है ना वो इस तरह के कोई है कि मतलब वो कुछ कर सके। मैं आपके सवाल का जवाब भी देता हूँ। मैं आसिफ बुखारी साहब को भी वालेकुम सलाम कहता हूँ। और वालेकुम बिल्कुल जी, सलाम। वो भी लेजेंड है। वो अपनी जिस दुनिया के वो लोग हैं, मतलब वो कमेंटेटर जो है, मतलब जो अनाउंसर्स की दुनिया है, उसकी दुनिया को बेताज बादशाह हैं। तो बड़ा बिल्कुल शुक्रिया, वो हमारे साथ लाइव है। तो ये बात जो आप कर रहे हैं, बहुत अगर आपको नजर आता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलता हुआ, विराट कोहली खेलता हुआ आपको नजर आता है, आपको बाबर आजम कवर ड्राइव मारता है, आपको पता नहीं इसके पीछे ये मेहनत लोग कितनी करते हैं। बिल्कुल ऐसे। अगर आप मेहनत नहीं कर, अभी मैं आपकी मेहनत की, तो ये दिलबर सलाडी खेला है लाहौर की तरफ से। हाँ ये जी। एक अच्छा खासा दोस्त है। और इस वक्त तो उस बंदे ने कमाल मतलब इम्प्रूवमेंट किया। ये हम लोगों से तेज नहीं था, या हम लोगों से एक्यूरेट नहीं था। और उसने जिंदगी के इस जिंदगी के 32 साल गुजारने के बाद वो बंदा आज 147 पे चला गया है। सिर्फ क्या हुआ है कि 6 माह उसने ट्रेनिंग किया है, जिस तरह क्रिकेटर को करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। और अभी अगर हमजा गल्लू की एज 22 साल है,
तो ये अभी 135 140 पे बॉल कर रहा है, तो क्या ये ट्रेनिंग करके 150 पे नहीं जा सकता? ये जा सकता है, लेकिन इनका इजीली ट्रैक जा। रिकॉर्ड ठीक होना चाहिए, इनका ट्रैक ठीक होना चाहिए। इनको लेदर बॉल पे फोकस करना चाहिए, टेप बॉल खेले। टेप बॉल क्रिकेट सिखाती है, प्रेशर हैंडल करना सिखाती है, सब कुछ टेप बॉल आपको देती है, लेकिन अगर आप लेदर बॉल नहीं खेलेंगे तो क्रिकेट आपको बेनिफिट नहीं देगी। शहबाज कारिया से बिल्कुल बड़ा नाम नहीं हो सकता अगर टेप बॉल ने उसे एंड ऑफ द लाइफ थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आया, तो किसी बच्चे को भी वो उतना नहीं हो सकता। तो आप लेदर बॉल की तरफ फोकस करें, टेप बॉल साथ जारी रखें, लेकिन लेदर बॉल जरूर खेलें। बिल्कुल है। हमजा पता नहीं किधर चला गया अब। तो इसके बाद शामी बढ़ाया, चाहे आज वो भी हमारे साथ होंगे, तो शामी शामी बढ़ाया इसके बारे में। बजाज, उसको मैंने एक दफा खेलते देखा है, उसका नाम मैंने बड़ा सुना है। तो असल में यहाँ कुछ टाइमिंग भी आती है, मैच लाइव काम नहीं देखने को मिलते हैं। मैं लेदर बॉल तो नहीं खेल सका इनके साथ, तो टेप बॉल मैंने इसकी एक बारी देखी थी, और अच्छा खेलता है। बात वही है कि राव भाई और मेरी अक्सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम, शामी अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक अमर भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं जनाब? ठीक है। अल्लाह का करम। शाह जी आप सुनाए? है अल्हम्दुलिल्लाह। हमजा शामी भाई आप सुनाए, ठीक है? जी अल्लाह का करम। उस्ताद ये जी भी आमिर भाई सलाम। मैंने फर्स्ट टाइम देखा था इनको उधर ना, मंडी बहाउद्दीन में लाइव कवरेज के लिए गया था, तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी शामी ने। बहुत मतलब सही ठीक ठाक छक्के लगाए थे इन्होंने। क्योंकि उससे पहले मैं नहीं था जानता इनको, जो चाहिए इसलिए क्योंकि हमजा को जानता था, उसके बाद हावर गोंदल है उनको जानता था, जेपी आ गया, ठीक है, मतलब आपको हो गया, बिल्ला मरी वाला, मतलब मैं 5-6 लोग थे जिनको जानता था। बाकी वहां पे जाके फिर एक सलीम बुसाल है, वो भी काफी अच्छे ऑलराउंडर हैं, उसके बाद हमजा हो गया, शामी शामी को मैंने वहां पे फर्स्ट टाइम जो है ना देखा था खेल। माशाल्लाह अच्छे बैट्समैन है। वो बात वही आ गया कि जो ना टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान लेवल पे खेल सकते मैंने आपको पहले बोला है कि मेरे इलाके की मिट्टी बड़ी जरखेज है प्लेयरों के मामले में ना। वो मेरे एक दोस्त कहते होते थे, जिस तरह किसी गांव की गन्नम अच्छी होती है, किसी गांव के चावल अच्छे होते हैं, तो ये जो हैं। हाँ मेरा जी। सिटी है ना, इसके प्लेयर्स बहुत अच्छे होते हैं। बात यह है कि ये मेहनत कितनी करते हैं। बस अब अभी एक लड़का हमजा जयालदार खेल रहा है, वो लोअर कंदर और सिकंदर के कलंदर में भी खेला, फिर वो फर्स्ट क्लास भी खेल रहा है। तो क्या ये अपने आप ठीक है। को उसके सामने रख के, उस बंदे को सामने रख के सोचे क्या हम उससे कम टैलेंटेड है? उसमें हमें क्या डिफरेंस है? वो क्या हमसे ज्यादा टैलेंटेड है, उसे ज्यादा अच्छा खेलना आता है? तो यकीन माने, ये खुद अपनी कॉपी की बुक पे लिखेंगे कि नहीं हम उससे ज्यादा टैलेंटेड है। तो ये ऊपर क्यों नहीं जा सकते? बिल्कुल है। क्रिकेट टाइम मांगती है, बिल्कुल। अगर आप टाइम देंगे तो उसके बदले में वो आपको बहुत कुछ देगी। क्रिकेट ही दुनिया का कोई भी प्रोफेशन अगर आपने अपनाना है, तो उसको आप टाइम दें, अगर आप टाइम देंगे तो फिर ही। बिल्कुल। आमिर भाई शामी भाई की तरफ आते हैं, तो शामी भाई क्या हाल चाल है आपका? ठीक है? जी अल्लाह का करम। शाह जी आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो अच्छा, अभी मतलब आपने, क्योंकि क्रिकेट अभी आपकी माशाल्लाह से स्टार्ट हुई है, क्योंकि मैं आपको स्टार्ट में ही कहूँगा, क्योंकि अभी आपका जो ना टाइम अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है? तो जी जी। अभी तक आपने कोई मैच ओपन खेला है कहीं, मतलब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके, या कोई इस तरह का मैच? जी शाह जी गए थे अपने डिस्ट्रिक्ट की टीम के साथ, जाते रहते हैं, तो एक दो बार ठीक है। मौका भी मिला, लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ। इंशाल्लाह ठीक है। नेक्स्ट टाइम अच्छा कुछ करने की कोशिश करेंगे। चलो मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह टाइम के साथ आस्ता आस्ता बेहतर होता जाता है, क्योंकि अमर भाई आपके सामने एक बड़ी मिसाल है, मतलब मंडी बहाउद्दीन में ना, कि जिन्होंने माशाल्लाह बहुत मेहनत की, फिर एक अच्छा नाम बनाया। तो अभी पाकिस्तान लेवल पे अगर बॉलर्स में देखा जाए, एक अमर भाई हैं और दूसरा उस्ताद सईद कालिया, ठीक है? मेरे ख्याल से टेप बॉल क्रिकेट में इतना लॉन्ग जो है ना, वो किसी का कैरियर नहीं होगा जितना इनका है। तो माशाल्लाह अभी तक सेम वहाँ वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ से उन्होंने शुरू की थी, अभी सेम वहाँ पे चल रहे हैं, मतलब पेस में कोई शाह कमी जी, नहीं आई। जी मैं जी। यहाँ गाइड करना चाहूंगा शमी को। थोड़ी सा प्रॉब्लम क्या होता है अच्छे प्रोफेशनल में और एक बंदा जो लोकल क्रिकेट तक महदूद रह जाए, उसमें फर्क क्या होता है? अभी एक बिल्कुल। एग्जांपल देता हूँ। एहसन मोटा है, वो मुझे नहीं जानता कि जाफरी कैसा बॉलर है। ये डाउन स्पिन करता है, मार के ब्रेक करता है, यॉर्कर लेंथ पे करता है, या शॉर्ट पिच करता है। उसने मुझे खेला, 2 बॉलों के बाद उसने एडजस्ट किया मेरी पेस पे, मेरी डिलीवरी पे, और मुझे रन किए। और ठीक जो है। बंदे
लोकल लेवल तक अपनी क्रिकेट को महदूद रखते हैं, मतलब उनकी क्रिकेट वहां तक रुक जाती है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर वाले दूसरे लेवल पे जाके एडजस्ट नहीं कर पाते। बॉलर वही होता है, पेस वही होती है, वैरायटीज वही होती है, सिर्फ आप उस बंदे को देखा नहीं होता। हमजा गल्लू को खेलेगा तो 4 छक्के मार देगा, क्यों 4 छक्के मार देगा, ये बात ही कि हमजा गल्लू बुरा बॉलर है। हमजा गल्लू अच्छा बॉलर है, लेकिन बात यह है कि हमजा गल्लू को रोज खेलता है, उसे खेलता हुआ देखता है। लेकिन जब यही शमी जब खेलेगा जेलम, तो हमजा गल्लू से हल्का बॉलर होगा, ना उसे इतनी पेस होगी, ना उसे ऐसी वैरायटी होगी, लेकिन सिर्फ उसने देखा नहीं होगा और उसके एक्शन के साथ ये एडजस्ट नहीं कर पाएगा और ये आउट हो जाएगा। अच्छा प्रोफेशनल वही होता है जो ग्राउंड और कंडीशंस को एज अर्ली एज पॉसिबल अडॉप्ट करे और फिर वहां परफॉर्म करे। जी बिल्कुल बिल्कुल अमर भाई, मुझे अभी भी याद है, आज से 1.5 साल पहले आपसे एक सवाल किया था मैंने, मैसेंजर पे मैसेज किया था आपको मैंने। तो एक दो हमारे डिस्ट्रिक्ट के बॉलर हैं, वो डिफिकल्ट थे, इसलिए उस्ताद साहब से पूछा था मैंने कि उन्हें कैसे खेलना है, कैसे बैटर है। तो अमर भाई ने बताया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद भी उनके साथ फेस टू फेस हुआ तो अच्छा खेला, उनको पहले से बेहतर हो गया था। तो आपको हमेशा फोकस करना चाहिए कि अब कर्नल जाहिद है ना, अगर उसको आप खेल रहे हैं तो आप एक बात ध्यान में रखें, वो यार्कर इतना अच्छा नहीं करता, वो मार के बॉल ज्यादा अच्छा करता। तो वो कोशिश करेगा कि ओवर में 4 बॉल वो लेंथ बॉल करे, दूर करेगा आपसे बॉल, ऊपर आपको लेके जाएगा, बॉडी को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करेगा। वो यार्कर लेंथ कम करने मतलब उसकी कोशिश होगी। मारू मारू को आप खेलेंगे तो वो 4 ब्रेक करने जाएगा, क्योंकि उसका परफेक्ट बॉल है। तो आप फोकस करें कि मैंने इस चीज पे रहना है, अगर ये 4 ब्रेक करेगा तो 2 छक्के तो मैंने मार नहीं मार रहा, 2 निकल भी गए तो कोई बात नहीं। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अब मेहनत जारी है, सिर्फ क्रिकेट पे ही जोर है, तो अल्लाह खैर करे। अभी इस दफा इंटर डिस्ट्रिक्ट हो रही है, मंडी बहाउद्दीन से खेले आप इंटर डिस्ट्रिक्ट। मुझे तो तब पता चले जब सियालकोट रीजन से या मतलब किसी डिपार्टमेंट से क्रिकेट थोड़ी इमरान खान ने मुश्किल कर दिया, 6 फर्स्ट क्लास टीमें बना के, लेकिन जो था नीचे वाला लेवल है उसमें काफी उसमें प्लेसेस दी हैं, जिस तरह मतलब आप सियालकोट में लेवल 2 खेल सकते हैं, गुजरावाला से खेल सकते हैं, इस तरह लाहौर कलंदर ने तो आप क्रिकेट आपके दरवाजे पे भेज दिया अगर आपके अंदर टैलेंट है। आप ये सोचे कि इस दफा लाहौर कलंदर का जो कप्तान था, क्या वो आपसे ज्यादा टैलेंटेड है? उसका नाम मेरे जेहन से निकल गया है, वो सोहेल एबटाबाद से अख्तर। लड़का क्या है, सोहेल लगता है। उस वो आपसे अच्छा बैट्समैन है, तो यकीन मैंने आप उसकी वीडियो देखने के बाद अपनी वीडियो कैप्चर करें तो आप बोलेंगे नहीं, शमी उससे ज्यादा अच्छा बैट्समैन है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। इंशाल्लाह आमिर भाई, बस ये है इंशाल्लाह। कि बात वही आ गया ना, वो लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करके आ जाते हैं आगे। आपको फोकस बात करना सारी मेहनत चाहिए। की अभी है। तैमूर मिर्जा को बुलाया उन्होंने। अभी मैं यही बात 6-7 साल वापस ले जाऊं, आज दुनिया वसीम लेफ्टी को क्रिटिसाइज कर रही है, ये वही वसीम लेफ्टी है, ये वही छोटा फाना है जिन्होंने इसको बारियां दी, इसका नाम बना और लोगों ने क्या क्या बातें की, लेकिन आज उसने क्या, उसने प्रूफ किया कि मैं अच्छा हूँ। किस तरह? उसने ट्रेनिंग नहीं छोड़ी, उसने मेहनत नहीं छोड़ी, ऑफ सीजन में वो वट्टे लगा के खेलता रहा। आज तैमूर मिर्जा हो रही है, क्यों हो रही है कि उसने जब फोकस किया तो फिर उसने 100% क्रिकेट को दिया टाइम, और उसने अच्छा टाइम आज उसका। बिल्कुल ऐसे ही है। आप जो हमारे यकीन मैंने जो गुजरात का ही भी एक लड़का था। बाकी अब इनको ट्रेनिंग करनी चाहिए, और मजा तो तब है कि जब अगली सिकंदर कलंदर के सिकंदर का नाम अनाउंस हो तो इनका भी नाम हो, या भी अपनी वीडियो बना के भेजे उन्हें, चांस तो इनके पास भी है। जी इंशाल्लाह बिल्कुल आमिर बिल्कुल। भाई, अभी हमारे ट्रेनिंग कर रहे हैं। आज ही हमारे गांव का है, सॉरी हमारे सिटी का एक लड़का है अब्दुल्ला, कठाला से तलक है, फरूक के गांव से है। हाइट जी उसकी जी तकरीबन होगी 6.5 फीट ना। तो माशाल्लाह जी पेस भी उसके पास काफी है मेरे ख्याल से। भी मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से 140 145 जो ना वो करता होगा। ठीक है। जी तो अभी वो जो ना कलंदर के सिकंदर में सेलेक्ट किया उसने उन्होंने। तो जी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो काफी अच्छा परफॉर्म, क्योंकि उसने एज ए प्रोफेशनल जो है ना वो खेले या लेदर बॉल है, टेप बॉल में वो बहुत कम आया है। तो लेदर बॉल में वो बहुत अच्छा बॉल है, मतलब हाइट काफी है, बोस काफी उसको मिलता है। टेप बॉल आपको डिस्टर्ब नहीं करती अगर आप उसे, आपका मेंटल अप्रोच क्लियर हो कि आप मैं टेप बॉल खेल रहा हूँ, आप मैं लेदर बॉल खेल रहा हूँ, तो आपका वो सब कुछ मतलब फोकस आपका क्लियर होना चाहिए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन आपको खेलनी चाहिए क्रिकेट, जितनी ज्यादा क्रिकेट मिले आपको। बिल्कुल। और अमर भाई जो इंशाल्लाह मंडी पावर्टी के खिलाड़ी हैं, इनको कोई मैसेज देना चाहिए, चले
ये जो हमारे आज मेहमान हैं वे तो ये चले आप उनके साथ ठीक है, जो बैकअप पे और भी काफ़ी अच्छे जो खिलाड़ी हैं वो हैं, लेकिन ये है कि कम से कम मैं ये कहता हूँ कि उन लोगों को और इस तरफ ज़रूर देखना चाहिए कि मतलब आमिर भाई भी हमारे गाँव में मतलब सिटी से हैं, डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो उन्होंने इतनी मेहनत की आज पूरे पाकिस्तान में, मतलब अभी आपको यूरोप यूरोप में भी माशाल्लाह से आपका एक अच्छा नाम है, मतलब सारे जो है ना जानते हैं आपको, लेदर बॉल में भी, टेप बॉल क्रिकेट में। तो एक कोई अच्छा सा मैसेज अपने जो आपके मंडी बावलदीन के खिलाड़ी या आपके जो फैंस हैं उनके बारे मैं बस यही कहूंगा बच्चों को कि टेप बॉल के पेजेस काम बनाए और परफॉर्मेंस पे फोकस दे। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मेरे सिटी से शायद 50 पेज काम कर रहे हैं इस वक्त, तो 50 प्लेयर नहीं काम कर रहे। अगर ये 50 प्लेयर काम करें, यकीन माने कि मैं इतना खुश होता हूँ जब मैं जमशेद इमरान गोंदल को छिक्के मारता देखता हूँ, या वो उसके साथ वो खावर लड़का खेलता है, वो दूर गांव से है और वो इतना अच्छा परफॉर्म करता है, वो इन लोगों को हरा देते हैं और हर दफा वन साइडेड मैच मार देते हैं इनको। और यकीन में? माने कि बिल्कुल ऐसा। आज से अगर 10-15 साल पीछे चले जाए तो फालिया सिटी की टीम को गांव में क्रिकेट खेलने का मौका ही नहीं मिलता था। सिर्फ ये है कि गांव के बच्चों ने बहुत इम्प्रूव किया। और बिल्कुल ऐसा। देखिए। ये सिर्फ जी। इसी तरह अगर क्रिकेट खेलते रहे, जितना टैलेंट है, ये है हमजा गल्लू है, जमशेद इमरान गोंदल है, वो खावर गोंदल है, और एक और दो खावर है शायद। ये अभी ये बिल्कुल। सरवर पोमी वगैरह, ये तो इनका टाइम गुजर चुका है। ये क्रिकेट को एंजॉय उधर। करें या क्रिकेट को मजाक करें, एक अलग बात है। आपका टाइम है, आपको कुछ बनना है इस क्रिकेट में, तो अगर इन्होंने कुछ बिल्कुल बनना ऐसा। है तो इनको फोकस करना पड़ेगा। और क्रिकेट बहुत ज्यादा हो रही है मंडी बॉलदीन में, और लड़के भी बहुत अच्छे हैं। वो सलीम बुसाल है, वो उसने भी हाँ जी। मतलब वो मेरे दौर का है, मैं उसे जानता हूँ जब वो अंडर 19 खेला था, और वो पीटीसीएल से भी खेला। ये छोटी सी बात करूंगा, अगर ये लोग ये सोचते हैं कि सिफारिश भी कोई चीज होती है तो ये झूठ है। ये अपने ऊपर फोकस करें, मेहनत करें। जब बल्ला या बॉल बोलती है ना, तो सब कुछ चुप हो जाता है। कोई सिफारिश नहीं बिल्कुल। होती, कोई कुछ नहीं होता। जब स्कोर शीट पे आपके रन होते हैं और बॉलिंग वाले फिगर्स में आपकी विकेट्स होती हैं, तो कोई बंदा आपको रोक नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा। आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे खेलेंगे। और जितने एडवांस काम कर रहे हैं मेरे सिटी से, उनसे भी मेरी इल्तमास है कि अच्छे बच्चों को प्रमोट करें, दोस्तियां यारियां ना निभाएं, क्रिकेट के लिए फेयर होकर काम करें। जो बंदा जिस बिल्कुल ऐसा। काबिल है उसको उतना प्रमोट करें, क्योंकि इतना करेंगे। इस तरह की पोस्ट भी लगा दी जाती है कि जो बंदा उस काबिल नहीं होता और उसको मतलब फेसबुक पे इतना सारा कुछ दिया जाता है, तो बाद में जब बंदा देखता है, बंदा फिर मतलब फील करता है कि यार ये बंदा इस काबिल नहीं है, तो क्यों उसको इतना प्रमोट किया जा रहा है। टैलेंट को प्रमोट करें, और टैलेंट की कमी नहीं है उधर। साजे हम उस्मान जान पट्टा गुजरा वाला कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं खेले? उस्मान जान भट्टा को सारी बातें पता है, वो एंजॉय करना चाह रहा है। तो मैं पहले बता चुका हूँ, जब प्रोग्राम खत्म होगा तो उस्मान जान भट्टा सारा प्रोग्राम सुनेगा। एक तो हमारे व्यूवर्स भी बढ़ेंगे, और एक उसको सारी बातें हाँ। भी ध्यान से सुनने को मिल जाएगी। हाँ। चलो उस्ताद जी ठीक है, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, आपने जो है ना टाइम दिया। मैं इंशाल्लाह फिर किसी दिन आपसे दोबारा से मुलाकात जरूर करेंगे। इसी तरह मुझे जनाब रजा भाई का शुक्रिया रज़ा अदा भाई आ करना गए। मुझे अस्सलाम रजा भाई वालेकुम का आमर शुक्रिया भाई। अदा करना है। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं रजा भाई, हाँ ठीक जी, है? की हाल चाल है? सेहत शेहत ठीक है? मैं ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਜ਼ਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਤੇ हाँ ਚਲੋ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ जी ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰਜ਼ਾ ਭਾਈ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਔਰ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਇਵੈਂਟ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਔਰ जी ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਫਾਲੀਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਫਾਲੀਆ, ਉਹ ਜੈਸਕ ਹੋਵੇ, ਚਰੁੰਡ ਹੋਏ, ਨਾਦਰ जी ਜਾਂ ਮਾਣੋਚਕ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਫਾਲੀਆ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇਅਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿਡਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ जी ਸਪਾਂਸਰਸ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ जी ਫਾਲੀਏ ਜ਼ਹੀਰ ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਖੁਰਮ ਚਕਵਾਲ ਵਗੈਰਾ ਖੇਲਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕ੍ਰਿਕਟ जी ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ जी 3 ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਨੇ 2-3 ਦਫਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਲੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਮਸਤੇ ਰਹੋ। जी ਸਾਡੇ जी ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਮਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ। इंशाल्लाह करामा करांगे अगो भी टूर्नामेंट मजीद अच्छा जितना को सकिया ना जा सक जितना साडे को सकिया ते ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਰੀਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਰਮਨ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਗਾਉਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੈਸੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪਲੇਅਰ ਉਤਾਂ ਹੁਣ ਆਬਦ ਮਰਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਤਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋ
ਸਾਡੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਦਿਨ ਪਸੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਕਲੱਬ ਖੇਡਦਾ ਫਾਲੀਏ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਕਰ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਥਰੂ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਐਸਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ੂਜ਼, ਬੈਟ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਂਝ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਬਹਾਦੁਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ WhatsApp ਤੇ, ਮੈਸੇਂਜਰ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਈਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਗਰ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਖੇਲਦਾ ਪਿਆ ਮੁਰਾਲੇ ਦਾ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਸਪਿਨਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਰੀਜਨ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਿਡਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਸਲਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੀਮਾਂ ਬੁੱਕ ਹੋਣ, ਓਪਨ ਪਲੇਅਰ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਲਵਿਆ ਕਰੋ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਜੰਟ ਬਣੋ ਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ। ਖੈਰ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਡੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਲਤਮਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਐਡਮਨ ਨੇ, ਮਲਕ, ਅਫਜ਼ਾਲ ਜੱਗੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਕ ਫਾਈ ਸ਼ਾਟ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੰਡੀ ਬੋਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪੇਜ ਵਾਲਾ, ਫਾਲੀਆ ਪੇਜ ਵਾਲਾ, ਜਿਤਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਰੀਅਲ ਸਟਾਰਸ ਨੇ, ਮੰਡੀ ਬੋਲਦੀ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਮਸ਼ੇਦ ਇਮਰਾਨ ਗੋਂਦਲ ਹੈ, ਖਾਵਰ ਤਾਰੜ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੀ ਹੈ, ਹਮਜ਼ਾ ਗੱਲੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਜ਼ੇਬੀ ਫਾਲੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀਡੀਓ, ਡਾਟ ਬਾਲਸ ਨੇ ਲਈਆਂ, ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਉਸਾਮਾ ਭਾਈ ਅਮਰ, ਇੱਕ ਉਸਾਮਾ ਚੋਰ ਹੈ ਕੁਠਿਆਲੇ ਦਾ, ਸ਼ੇਬੀ, ਖਬਰ, ਗੁਲਸ਼ਨ, ਸਰਵਰ ਪੌਮੀ, ਜ਼ੇਬੀ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਬਹੁਤ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਵਾਲ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਜਾਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣ, ਪੇਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆਈਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਚ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਉਸਾਮਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਇੰਜ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਛਿੱਕਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਛਿੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਖਲੋਤਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹਰ ਸੂਰਤ। ਜੀ ਇੰਜ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਜੈ ਸਕਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰ, ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਉਤਾਂ ਹੋਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਵਰ ਹਰੀਮਨ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਵਾਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਸਲਾਮ ਦਵਾਈਏ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਮਾਰੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਬਦ ਮੁਰਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਸੂਸੀ ਸਲਾਮ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਲੀਗ ਤੇ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ ਤੇ, ਪ੍ਰਾਤੋ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ। ਅਸਲ 'ਚ ਰਜ਼ਾ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਸ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸਭ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਟ ਸ਼ੈਟ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਦ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਨਾ ਫੋਕਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਦੀ ਤੇਜ਼। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੋਲੋ ਪੇਜ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਦੀ ਭਾਈ ਅਮਰ, ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾਈਦੇ ਨੇ, ਸਪਾਂਸਰ ਸਭ, ਜਿਤਨਾ ਮੈਂ ਜੋਗਾ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਰਵੇਜ਼, ਅੱਗੋਂ ਕੈਸਰ ਨਸਾਰ, ਤਕੀਰ ਬਾਸ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੇਜ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਅਗਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੈ ਸਕਦੇ ਲੜਕੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਓ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿਓ, ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ, ਖੁਫੀਆ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਸ਼ੋਰ ਮੈਨਾਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੀ ਪੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਅੱਗੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰਜ਼ਾ ਭਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਜਨਮ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੁਸਤਫਾ ਮੁਸਤੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਦੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਫਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸੂਰਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਚ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਪਾਂਸਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹਰ ਦਫਾ ਕਹਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤੇ 2 ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣ ਲਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਗਰਾਊਂਡ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵੀ करे कि हमजा गल्लू होना चाहिए, शमी बड़ैच होना चाहिए, या खावर गोंदल होना चाहिए। ते बेस्ट ऑफ लक भी ने सारे बच्चों वास्ते। ते इस दा परफॉर्म करो, साडा नाम मंडी बोलदी दा बाकी रवे।
ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। खुदा हाफिज मेरी ਤੇ तरफ ਭਾਈ ਅਮਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ शाह जी ਇੱਕ तुसी भी ਮਹਿਫਿਲ अपना ਦੇ ख्याल रखो ते वीडियो बनाना शुरू करो, तुसी भी अच्छे खासे ब्रॉडकास्टर हो। फेम इंज नहीं मिलना, फेम नू टाइम देना पैना, ਇਹ ਹੀ ਲੈ ਲੋਣ ਕੇ ਸਾਡੇ इंशाल्लाह ਵਾਲੇ इंशाल्लाह ठीक है। ख्याल रखो अपना, ओके फिर साहब इंशाल्लाह इजाजत। इंशाल्लाह ਜੀ इंशाल्लाह। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ कोई ਜੀ, बात ਸਾਰੇ ਸਹੀ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ है। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ नहीं ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ